देखो बच्चों, सवाल नंबर 28। साइन ए बराबर कॉस ए, तो 2 tan² ए माइनस 2 sec² ए प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो बेटा, जब इस प्रकार का सवाल हो तो पहले इसको देखते हैं। साइन ए बराबर कॉस ए, तो बेटा ये हमको दे रखा है, इसके हम गुणा में एक लिख देंगे। एक लिखने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, रहेगा मान तो वही, तो एक लिख दिया। ये इधर इसके बटे में आ जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर एक। ठीक है, अब साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है बेटा? टेन के बराबर होता है, पहले बता चुके। ये आपके हो जाएगा बेटा टेन के एक। अब एक के बटे में एक लिख दिया। सही, टेन बराबर क्या होता है? लाल बेटे कक्का से लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। त्रिभुज बना लेंगे बेटे, एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, इसमें ये ए दे रखा तो ए को हम यहाँ रखेंगे। सही है, ए बी सी। ठीक बेटा, अब लंब बटे आधार होता है, तो लंब आपका ये हो गया, आधार ये हो गया। अब ये निकालेंगे, कर्ण निकालेंगे। कर्ण हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं, तो पहले पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय पहले ही बता चुके हैं क्या होती है बेटा? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण आपका कितना है बेटा? आपको निकालना है। कर्ण का स्क्वायर, आधार कितना है बेटा? एक, और एक का स्क्वायर प्लस लंब आपका कितना है? एक है, एक का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना जाएगा? एक प्लस एक। ठीक, ये स्क्वायर इधर आएगा, रूट में हो जाएगा, एक एक दो हो जाएंगे। कर्ण बराबर हो गया आपका दो, और ये स्क्वायर इधर आया, रूट में हो गया, तो आपका कर्ण कितना आ गया बेटा? रूट दो। ठीक है, अब हमें इसका मान निकालना है। जिसका मान निकालना उसको यहाँ लिख लेंगे, 2 tan² ए माइनस 2 sec² ए प्लस 5। ठीक, देखो बेटा, 2 tan बराबर आपका कितना है? लंब बटे आधार, तो कितना? एक बटे एक का स्क्वायर माइनस लाल बटे कक्का से। आप देखो बेटा, लाल बटे कक्का से आप देखोगे सेक बराबर कितना होता है? कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण आपका कितना? √2 है, तो 2 गुणा √2 का स्क्वायर बटे आधार एक। सही है, एक का स्क्वायर। ठीक, प्लस 5। ठीक है, एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा, तो हो जाएगा 2 गुणा एक माइनस, ये हो गया आपका बेटा 2, स्क्वायर से रूट कट गया, कितना आ गया? 2 गुणा 2 प्लस 5, कितना हो रहा है बेटा? देखो, 2 एकम 2 माइनस 4 प्लस 5। ठीक बेटा, देखो ये प्लस का जुड़ गया, कितना हो गया? 7 माइनस 4, 7 में 4 गए, कितना है बेटा? 3। ये आपका 3 आ गया, तो आपका इसका मान आ गया। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो बेटा, सवाल नंबर आपका 29। यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए के मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है आपका कितना है? साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए बराबर कितना होता है? लंब बटे कर्ण होता है। आप वही त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है बेटा, इसमें हमने एक त्रिभुज बना लिया। ए दे रखा है, ये हो गया। इसके सामने वाला आपके बेटा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। लंब कितना हो गया? 3, कर्ण कितना हो गया? 4। ठीक, अब हम आधार निकालेंगे। आधार आपका पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या होती है बेटा? वही कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सही, कर्ण आपका कितना है? 4, 4 हो गया, और आधार कितना आपका आपको निकालना है? आधार स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 3, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 3 का स्क्वायर 9 होता है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। सही है, माइनस में हो गया, बराबर आधार स्क्वायर। 16 में से 9 गए, आपके बचे बेटा 7, बराबर आधार स्क्वायर। स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा? √7। कितना आ गया? √7। ठीक है, अब हमें मान किसके निकालना है? कॉस ए और टेन ए के। कॉस ए हम मान निकालें। कॉस आपका क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना? √7 है, तो ये होगा √7। कर्ण कितना आपका? 4। ये क्या आ गया बेटा? tan ए का मान निकाल लो। tan ए
tan a बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार होता है, लंब ये है आधार ये है, लंब कितना हो गया आपका 3, लंब बटे आधार पहले हम लिख देते हैं, लंब हो गया आपका कितना 3, आधार कितना होगा √7। ठीक है बेटा, ये आपका सवाल हो गया। अब हम अगले सवाल के लिए उत्तर दें। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 30, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को प्रतीक कीजिए। मतलब अन्य जो 5 हैं उनको हमें ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो सेक थीटा बराबर लिख लेंगे, सेक थीटा बराबर कितना दिया 13/12। ठीक है, लाल बटे कक्का से आप देखोगे तो ये लाल बटे कक्का से आपका क्या होता है बेटा, सेक कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, तो ये आपको कितना हो गया बेटा, कर्ण बटे आधार हो गया। सही है, ठीक। आप त्रिभुज बना लेंगे, एक त्रिभुज बना दिया हमने। ठीक, ये त्रिभुज बन गया। आप थीटा दे रखा है इसमें तो थीटा यहाँ लिखेंगे। सही, नाम इसमें आप नाम कैसे भी रख सकते हो, ए बी सी डी, ए बी सी। ठीक है, अब आपका क्या दे रखा बेटा, कर्ण दे रखा है आपका कितना 13, आधा दे रखा 12। आपको क्या लंब निकालना है, लंब आपकी पाइथागोरस प्रमेय से ही निकलेगा। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आपकी वही होती है बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण आपका कितना है 13, 13 का स्क्वायर आधार 12 का स्क्वायर प्लस लंब आपको बेटा निकालना है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144 होता है, इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 144 बराबर लंब स्क्वायर। ठीक, घटाएंगे कितना बचेगा 25 बचेगा, 25 बराबर लंब स्क्वायर। लंब बराबर कितना जाएगा √25, ये कितना आ गया 5 आ गया। ठीक, ये आपका 5 आ गया। अब अन्य निकालना है। ठीक, तो अब हम पहले निकालेंगे साइन थीटा निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर आपका होता है बेटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना है 5, कर्ण आपका कितना है 13, हो गया पूरा बेटा। आप cos थीटा निकालो, cos थीटा निकाला, cos थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण। कितना होता है बेटा, आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना है 12, 12 कर्ण कितना है 13, 13 आ गया। ठीक है, उसके बाद आप tan निकालोगे, tan निकाल लिया, tan a, tan बराबर क्या होता है बेटा लंब बटे आधार। लंब कितना आपका, लंब बटे आधार हमने लिखी, लंब आपका है 5, 5/12। ठीक, अब क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे बेटा cosec निकालेंगे, cosec निकाल लिया, cosec a, cosec a बराबर कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण आपका कितना है बेटा 13 है, 13 हो गया। लंब कितना आपका 5 है, 5 आ गया। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, सेक तो हमने दे रखा था, सेक निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम निकालेंगे कॉट निकालेंगे, हमने कॉट निकाल दिया। कॉट कॉट tan कोट होता है आधार बटे लंब हो गया, आधार बटे लंब। अब देखो आधार इसमें कितना है, देखो 12 है, 12 है। और उसके बाद लंब निकालना, लंब कितना है 5 है, 5 हो गया। ठीक है बेटा, देखो हमें एक एक अनुपात दे रखा था, एक दे रखा था और उन्होंने अन्य सभी त्रिकोणमिति के अनुपात को प्रकट करने की बात कही थी। हमने देखो टोटल 6 होते हैं, 5 ये निकाल लिए, एक वो हो गया, 6 हो गए। ठीक है, तो आपके इससे आपके 5 अनुपात जो है आपके निकल कर आ गए। आपका यही सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक बेटा।